हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास 8 के मैथ लेके आई हूँ। मैथ की बुक है ये, एनसीईआरटी की बुक है ये मैथ की। इसकी मैंने आपको आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 9.1। तो 9.1 आपका है अलजेब्रिक का एक्सप्रेशन है और इसकी आइडेंटिटीज़ है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 9.1 एक्सरसाइज और बुक को ओपन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया है, फिर आपकी वीडियो बना देते हैं। ये हो गई है आपकी 9.1 एक्सरसाइज। तो इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें क्या बताया गया है? इसके अंदर बताया गया है आपको टर्म्स उनकी जो आपको ये टर्म्स दी गई हैं, ये जो आपको टर्म्स दी हुई हैं इनका कोफिशिएंट बताना है आपको, ठीक है। तो उसको आपको अलग करके लिखना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि जो आपका प्रत्येक पार्ट में, यानी कि हर ग्रुप में एक एक कोई ना कोई आपकी लिखी हुई है। तो आपको उसको इसमें अब आपने क्या देखना है, अगर आपका ये जो ग्रुप लिखा हुआ है, अब ये ग्रुप है आपका ऐसे और ऐसे, ये पूरा ग्रुप है, ये आपका क्या कहलाता है? टर्म्स कहलाता है। ये क्या है? आपके टर्म्स कहलाती हैं, ओके। और ये पूरा का पूरा आपका क्या कहलाता है? टर्म्स। जब इसकी आप कोफिशिएंट देखेंगे तो आपका इसका कोफिशिएंट क्या निकलेगा? यहाँ पे आप इसका है 5 और इसका है 3। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? यानी कि अब आपको नोटबुक में सॉल्व तो करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हाँ जी, तो आपका मैंने ये ओपन कर लिया है, तो देखते हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि टर्म्स क्या है। ये आपकी क्या है? टर्म्स हैं। अब आपको इसका कोफिशिएंट बताना है। टर्म्स तो आपकी ये दो हैं, एक है ये और एक ये। इसमें कितनी टर्म्स है? टर्म्स क्या आपकी ये जो पूरा का पूरा वेरिएबल होता है, वेरिएबल मल्टीप्लाई वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल माइनस वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब कि आपके जो कोफिशिएंट दिया हुआ है, कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे जो नंबर्स होता है, नंबर्स के साथ ये जो आपके अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं ना, सिंपली भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ, जो आपका ये नंबर लेता है, ये डिजिट है, डिजिट के साथ जो आपकी ये आपके जो अल्फ़ाबेट लिखे रहते हैं, इसको हम पूरा का पूरा जब ये एक साथ होते हैं विदाउट, अभी आप देखो विदाउट किसी साइन के, तो ये आपका क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। और जब आपका ये कोई साइन बीच में आ जाता है तो इसका मतलब वन वेरिएबल ये है आपका और वन वेरिएबल आपका ये है। मीन्स अब वेरिएबल हो गई, यानी आपकी दो टर्म्स हो गई। अब टर्म्स आपको दी हुई, ये एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। अब इन टर्म्स को आपने क्या करना है? अलग अलग करके इसका कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो टर्म्स तो आपके हैं ही, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसका टर्म्स तो अगर आप लिखेंगे, इसके टर्म्स कैसे लिखेंगे? टर्म्स आपको दी हुई हैं यहाँ पे 5xy z² और माइनस यहाँ पे आप कॉमा लगा दीजिए 3zy, ओके। अब आपको इसका कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट में आप क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट में आप लिखेंगे ये वाला 5 और ये वाला माइनस में 3। अब ये जो आपका ये जो आपकी ये जो डिजिट है, ये डिजिट आपकी कोफिशिएंट कहलाती है, ठीक है। ये जो डिजिट आपकी, सिंपल भाषा में मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपकी डिजिट होती है, इस डिजिट को आप क्या कहते हैं? कोफिशिएंट, ठीक है। तो और अगर ये आपकी माइनस के साथ है तो आप माइनस लेंगे, यहाँ पे प्लस था तो आप यहाँ पे प्लस नहीं लेंगे, आप सिंपल आप ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए इनके साथ ये जो आपके अल्फ़ाबेट दिए हैं, इनके साथ कोई भी आपको कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, कोई भी आपकी डिजिट नहीं दी हुई है, तो वो क्या होता है आपका? वहाँ पे क्या माना जाता है? आपका 1। जैसे आपको मैंने 8th चैप्टर में आपको समझाया था। तो अब देखते हैं सेकंड का। सेकंड की टर्म आप कैसे निकालेंगे? सेकंड की टर्म आपकी 1x और यहाँ पे x²। तो यहाँ पे 3 टर्म्स है आपकी। कितनी टर्म है आपकी? यहाँ पे 3 टर्म्स है। और ओके, अब आप इसका कोफिशिएंट निकालेंगे। कोफिशिएंट कितना है? टर्म्स आपके यहाँ पे सॉरी 2 है, 1 नहीं है ये, ठीक है। 1 आपकी नहीं आएगी क्योंकि ये जो आपकी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आपकी जो आपकी डिजिट होती है उसी से बनता है। यहाँ पे आपकी 2 कोफिशिएंट है और यहाँ पे 1 और यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे सॉरी हम 1 लेंगे। जहाँ पे कोई डिजिट नहीं होती वहाँ पे क्या हम मानते हैं? 1। तो वहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं? 1। तो 1 यहाँ पे हो गई प्लस की और 1 हो गई यहाँ पे, तो ये भी प्लस की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। तो इनका सबका ये क्या बन गया आपका?
1। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपका थर्ड। अब आपका आता है थर्ड, तो थर्ड में आप देख लेते हैं यहाँ पे टर्म्स क्या है आपकी। यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दी हुई है, 1 साइन यहाँ पे है, 1 साइन यहाँ है, मीन्स 1 2 एंड 3। तो आपकी कितनी टर्म हो गई यहाँ पे 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4x², यहाँ पे आप 1 भी लिख लीजिए, आपकी तभी ठीक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4x², y² और आपका यहाँ पे आ जाएगा ये कॉमा लगा के माइनस का 4x², y², z² और प्लस z²। तो यहाँ पे प्लस न लगा के आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे। तो आपकी कितनी टर्म हो गई 1 2 3, यानी कि आपकी कितनी टर्म है इधर 3 टर्म्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साथ में 3 टर्म है, चाहे आप लिखें चाहे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कोफिशिएंट। अब इसका कोफिशिएंट आप कैसे निकालेंगे, आप बेटा इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक कॉलम बना सकते हैं, इधर यहाँ पे अपनी ये इक्वेशन लिखो और इसी के साथ में आप यहाँ पे कॉलम बना लीजिए और यहाँ पे आप टर्म्स लिखिए और यहाँ पे कोफिशिएंट लिखिए। मैं उस तरीके से भी आपको समझाऊंगी और इस तरीके से भी। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझा देती हूँ और दूसरे 3 क्वेश्चंस आपको दूसरे तरीके से समझाते हैं। तो दोनों तरीके से आप करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे है आपका कोफिशिएंट 4, इसमें सेकंड है आपका माइनस में 4 और इधर है आपका 1। ठीक है, तो 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल z है। ओके, अकेला z है। अब जब यहाँ पे डिजिट के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब कोई डिजिट नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे आपका कोफिशिएंट निकल गया ये। अब देखो, अब मैं आपको दूसरे तरीके से करके बताती हूँ कैसे कर सकते हैं आप। इन दोनों में बता देती हूँ। यहाँ पे आप टर्म्स लिख सकते हैं, जो टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे अलग सॉल्व करके दिखाई है इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा आप यहाँ पे कर सकते हैं कोफिशिएंट, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं इसके अंदर कितनी इक्वेशन है। तो यहाँ पे टर्म कितनी है, एक तो आपकी 3 हो गई, दूसरी आपकी माइनस में PQ हो गई, तीसरी आपकी हो गई प्लस का QR। तो QR के साथ आप प्लस लिखो चाहे मत लिखो, जैसे हमने यहाँ पे नहीं लिखा तो आपका वो भी चल जाएगा। यहाँ पे है आपका माइनस का RP। ओके, तो आपकी टर्म्स कितनी हो गई यहाँ पे 1 2 3 4, कितनी टर्म्स हो गई आपके पास 4 टर्म्स। अब यहाँ पे देखते हैं कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट एक तो आपका हो जाएगा 3 और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे भी कोई डिजिट नहीं है। जहाँ पे कोई डिजिट नहीं होती आप वहाँ पे 1 लेके चलिए और यहाँ पे माइनस का 1, तो ये आपका कोफिशिएंट निकल गया। इसी तरीके से हम इसका भी सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड का भी। यहाँ पे आपकी कितनी टर्म है x/2, यहाँ पे y/2 और माइनस का xy, यानी कि यहाँ पे 3 टर्म्स है 1 2 3। कितनी टर्म्स हो गई यहाँ पे 3 टर्म्स। अब इसके आपने कोफिशिएंट निकालने, तो कोफिशिएंट इसका क्या निकलेगा 1/2, इधर 1/2 और यहाँ पे आपका निकलेगा -1। तो 3 आपके कोफिशिएंट यहाँ पे निकल गई। यहाँ पे 1 हमने 1/2 क्यों लिखा, 2 तो आपका दिया हुआ है और x के साथ कोई डिजिट नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1/2। तो आप इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, इसको भी हम इसी तरह से करके दिखा देते हैं। अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उससे कीजिए। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं टर्म्स कितनी है 0.3a माइनस में 0.6ab 0.5b। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स है 1 2 3। ओके, 3 टर्म्स आपकी यहाँ पे हो गई। अब कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 0.3 माइनस में 0.6 और आपका 0.5। तो ये आपके 3 कोफिशिएंट्स हो गए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स, ट्राइनोमाइल्स। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले इसका एक चीज़ आपको समझा देती हूँ जिसके हेल्प से आप आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आप कैसे करेंगे, आपको मैंने सॉल्व तो कर दिया है, आपने कहा था ऐसे ही भेज दीजिए मैम लिख के, मैंने बता तो दिया, बट आपको ये समझ में कैसे आएगा, इसलिए वीडियो भी बना रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिए 2 टर्म्स हैं 1 2।
टू टर्म्स कैसे पता चली, इसके बीच में आपका वन साइन है, सिर्फ वन साइन, तो वन साइन मिड में है तो एक टर्म्स आपकी इधर हो गई और एक टर्म्स आपकी इधर हो गई, ठीक है। जितने आपके साइंस होंगे उतने आप उसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हैं कि कितनी टर्म्स है, और जितनी टर्म्स होंगी आप उसी के बेस पे आप उनका नाम को सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू टर्म्स है 1 2, तो टू टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमाइल्स। तो टू टर्म्स यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, जिसके अंदर टू टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स वाले में क्या नाम है, बाइनोमाइल्स, ओके। और थ्री टर्म्स वाला होगा तो उसका क्या हो जाएगा, ट्राइनोमाइल्स। इसके बाद आपका आता है जिसके अंदर वन टर्म हो, वन टर्म वाले में क्या होगा, मोनोमाइल्स, ठीक है। जो वन टर्म है, वन टर्म में क्या होगा, मोनोमाइल्स। सेकंड जिसमें दो टर्म्स होंगी, दो टर्म्स वाले को हम क्या बोलेंगे, बाइनोमाइल्स। थ्री टर्म होगी तो थ्री टर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमाइल्स। तो 1 2 3, ओके। अब आपकी ये 1 2 3 है, अब आप इसके बेस पे आप यहाँ पे कर सकते हैं x प्लस वाई, तो यहाँ पे टू टर्म्स है 1 and 2, तो हम इसका नाम हमने क्या बताया था आपको, 2 का आपका जो होता है, टू टर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमाइल्स। 1000 है, 1 है, तो यहाँ पे मोनोमाइल्स, वन टर्म को हम क्या बोलते हैं, मोनोमाइल्स। 1 2 3 4, अब यहाँ पे देखो आपकी 4 टर्म है, 1 2 3 4, कितनी टर्म है यहाँ पे, 4 टर्म है। अब 4 टर्म का कोई नाम तो होता नहीं है, 4 टर्म से एक्स्ट्रा भी कुछ टर्म्स होती हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, पॉलीनोमियल्स। हम इसको सीधा सा आप ये नाम भी रख सकते हैं और इसको आप छोड़ भी सकते हैं, यानी लेफ्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो नाम अब आपका आता है 1 2 3, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2 3, तो आपका कितना हो जाएगा, ट्राइनोमाइल्स। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं 1 2, तो आपका हो जाएगा बाइनोमाइल्स। 1 2 3, यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमाइल्स। 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे भी आपका ट्राइनोमाइल्स हो जाएगी। 4z, और यहाँ पे 2 टर्म्स है 1 and 2। साइंस के अकॉर्डिंग आप साइंस के जो आपके साइन बीच में लगे थे उसके बेस पे आप ये दिखा सकते हैं कि आपके कितनी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा बाइनोमाइल्स, क्यों, क्योंकि ये 2 टर्म्स वाला है। 1 2 3 4, अब आपका ये हो गया 4 टर्म्स। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं पॉलीनोमियल्स, या फिर आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका ऐसे ही चलेगा, इस बॉक्स को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आपका पी क्यू आर 1 टर्म है तो मोनोमाइल्स। यहाँ पे ये 2 टर्म थी, मैंने गलती से नीचे लिख दिया था, साइन को ध्यान नहीं दिया, तो ये आप इस साइन को यहाँ पे लिखेंगे और पी क्यू आर को आप इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका साइन 2 टर्म हो गई, यहाँ पे 1 टर्म ये, 1 टर्म ये, 1 टर्म और ये, तो आपका क्या हो जाएगा, बाइनोमाइल्स। पी क्यू 2p और 2q आपका हो जाएगा बाइनोमाइल्स। यानी कि आपके जो 2 टर्म्स और 3 टर्म्स वाला आपको समझ में आ गया होगा। 2 टर्म्स को वाले को हम क्या बोलेंगे, बाइनो। आप अगर बाइनो भी लिखेंगे तो भी आपका चलेगा। नंबर 3 को हम बोल देंगे ट्राई, जैसे ट्राई साइकिल बोलते हैं, उसमें 3 पहिए होते हैं जैसे। और 1 को हम बोलेंगे मोनोमाइल्स, ठीक है। 1 को हम क्या बोलते हैं, मोनो। तो 2 3 और 4, तो ये आपके क्या हो गए, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इसमें, थोड़ा सा बस। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, सॉरी इसी चैप्टर की 3rd क्वेश्चन के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।